हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। कैसे साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है जी। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर के बारे में। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन इस चैप्टर को हम लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे, यानी लगभग 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। इन प्रिपरेशन मेथड से केमिकल मेथड और पूरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने वन शॉट में वन शॉट में हमने हेलो एल्केन और हेलोरिनाल रेडी पढ़ा रखा है। वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे। उसके न्यूमेरिकल बहुत सारे टॉपिक को हम वहां पे कवर करेंगे बेटा, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल का पार्ट है, चैप्टर बड़ा हो जाता है। यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आसान होती है एक वे में, लेकिन बच्चों को लगता है कि सर ये हार्ड होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड कुछ नहीं होता। तो फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनॉल एंड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। यहां पे अल्कोहल और फिनॉल को हम अलग पढ़ेंगे। अल्कोहल और फिनॉल को यहां पे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे हम तुमको बता देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है बेटे लाल, यहां पे सबसे पहले हम अल्कोहल को यहां पे अलग पढ़ेंगे, फिर फिनॉल को पढ़ेंगे, फिर ईथर्स को पढ़ेंगे। मतलब सारी प्रिपरेशन मेथड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड फिनॉल, इसका दोनों का तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम साथ में करेंगे, बट ईथर का हम अलग से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर टाइम का इशू नहीं हुआ तो फिर ईथर का भी हम साथ में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन मेथड हम अल्कोहल का पहले देखेंगे, फिर हम फिनॉल का देखेंगे, फिर हम ईथर का देखेंगे। इस प्रकार से हम सारी चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ पाएंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओगे। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे यहाँ पे? सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना होगा क्या सर? क्या? इंट्रोडक्शन। क्या बेटा? इंट्रोडक्शन। क्या बेटा? इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। क्या बेटा? अल्कोहल फिनॉल्स। और जैसे मैं लिखता चलूं वैसे मेरे साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है बेटा। मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है बेटा? ईथर्स, ठीक है। ये हमारे पास है, चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। हमको यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से देखना पड़ेगा बेटा चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं हम इंट्रोडक्शन का। किसका बेटा? इंट्रोडक्शन का। किसका? इंट्रोडक्शन लगाओ यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। क्या बेटा? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में ध्यान सुनो पहले। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे चेक करोगे, थोड़ा सा चेक करोगे, तो आपको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। नॉर्मली अगर देखोगे तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, इस चीज को देखना ध्यान से। कोई भी आपके पास सर यहाँ पे CH3 सर हेलोजन पढ़ा था ना, अब ये है। एक काम कर दो, यहाँ से Cl को क्या कर दो? माइनस कर दो, यहाँ OH को ऐड कर दो। तो जनरली क्या हो जाएगा सर? CH3OH। एक्चुअल में जो OH हमारे पास है, ये OH जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी। या सेकेंडरी सफिक्स होता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। मतलब सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया यहाँ पे जो हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लास्ट में ये सेकेंडरी सफिक्स के रूल में आता है, ठीक है। और हाइड्रोक्सी को हम जनरल नाम में बोलते हैं, क्या बेटा? हाइड्रोक्सी भी हम बोलते हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये हाइड्रोक्सी भी होता है। तो यहाँ से जनरली क्या करना है, जैसे आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, CH4 है, यहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो और यहाँ एक OH को इसके अंदर ऐड कर दो। मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके OH को ऐड कर देते हो, देन आपको क्या मिल जाता है? CH3OH। ये क्या है बेटा? क्या है इसका? क्या नाम होगा? मेथेनल, ठीक है। मेथेनल या हाइड्रोक्सी मेथेन, या हाइड्रोक्सी मेथेन, ठीक है बेटा, ऐसे बोल सकते हैं इसको। या मिथाइल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल। तो जनरली आईयूपीएसी तो आपको आता ही होगा, जनरली इसका आईयूपीएसी तो आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो हम यहाँ पे कवर करेंगे सारी चीजों को। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक जनरल इशू है यहाँ पे इंट्रोडक्शन का। CH3Cl, यहाँ पे Cl को हम क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है, और यहाँ OH को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देन आपको प्रोडक्ट यही मिलता है, देन प्रोडक्ट आपको यही मिलता है। तो सेम कंसंट्रेशन, सेम चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से बिहेव करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, और क्लासिफिकेशन के बारे के बाद हम यहाँ पे आईयूपीएसी और क्लासिफिकेशन दोनों को एक साथ में पढ़ते चलते हैं, जहां पे आप चीजों को एकदम क्लियर वेश में देख पाओगे, ठीक है बेटा। समझ गए मेरी बात जी? कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी निकाल लेना है। कॉपी निकालने के बाद क्या करना है बेटा? कॉपी निकाल के सामने हमारे बैठ जाना है बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। ओके, स्टार्ट किया जाए जी सर। तो स्टार्ट करें बेटा।
जी यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओ सबसे पहले। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम किस प्रकार से इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्या क्या, ध्यान सुनो। यहाँ हेडिंग लगाओ इंट्रोडक्शन, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन, ठीक है सर, लगा लिया, ओके लगा लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ मोनोहाइड्रिक के बारे में। क्या बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये क्या होता है सर, मोनोहाइड्रिक क्या होता है, यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा। मोनोहाइड्रिक क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मोनोहाइड्रिक जनरली समझो आप क्या होता है मोनोहाइड्रिक, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक क्या होता है समझो। यहाँ पे मोनोहाइड्रिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो OH ग्रुप होगा, यानी OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो यहाँ पे होगा 1OH ग्रुप। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं 1OH ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोकार्बन से सिर्फ 1H मतलब एक OH जुड़ा होगा। कैसे, सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं। ये हमारे पास है CH3 CH2OH, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास हो सकता है ऐसा सर, CH3 कार्बन CH3 यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये हो सकता है CH3 कार्बन CH3 एंड CH3, यहाँ पे भी हमने OH को इसके अंदर ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो 1 डिग्री का है, चाहे वो 2 डिग्री का है, चाहे वो 3rd डिग्री का है, किसी भी डिग्री का है, सबके साथ हमने सिर्फ OH को, 1 ही OH को यहाँ पे ऐड किया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है ये, सिंपल लॉजिक से क्या है बेटा, यहाँ पे OH इसका नाम क्या होगा सर, 2 कार्बन लेके क्या लिखते हो सर, एथेन, ठीक है बेटा। एथेन नंबरिंग करोगे तो यहाँ से होगा 1 2, यही तो होगा एथेन। उसके बाद 1 पे क्या लगा बेटा, 1 ऑल, लिख सकते हैं इसको एथेन 1 ऑल, या इथाइल एल्कोहल, या बेटा इथाइल एल्कोहल, यही हो सकता है। यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1 डिग्री का एल्कोहल है। क्या है बेटा, 1 प्राइमरी एल्कोहल। क्या, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बेटा, ये प्राइमरी एल्कोहल है। कौन सा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है बेटा, ये प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है, प्राइमरी। कैसे पता चला सर, देखो OH चेक करना है यहाँ पे, कैसे पता चलता है यहाँ पे चेक करना, ठीक है। यहाँ पे OH जिस कार्बन से ऐड है उससे डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन मिला है, दिस इज द 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री का एल्कोहल है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी, इसी को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास है, जिसके साथ ही 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। कनेक्ट चेक करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक करो OH पे पूरा गौर करो, पूरा OH पे आप पूरा कंसंट्रेट कहाँ करोगे सर, OH की। OH पे देखो जिस कार्बन से वो ऐड है वहां डायरेक्टली सर 2 कार्बन ऐड हुए हैं इसके साथ। दिस इज द 2 डिग्री का एल्कोहल है। कितने डिग्री का बेटा, 2 डिग्री का एल्कोहल है। और इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलता, सेकेंडरी। क्या बोलता, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, OH जिस कार्बन से ऐड है, चेक करो, OH जिस कार्बन के साथ यहाँ पे ऐड है, OH जिस कार्बन के साथ यहाँ पे ऐड है, डायरेक्ट उस कार्बन से डायरेक्ट 1 2 3 3 कार्बन ऐड हैं, ये होता है 3 डिग्री का एल्कोहल। क्या है बेटा, 3 डिग्री का एल्कोहल, इसको बोलते हो टर्सरी। क्या बोलते हो बेटा, टर्सरी। क्या बोलते हो, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है टर्सरी एल्कोहल। इस प्रकार से आप इसके नाम आराम से लिख सकते हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर जनरली आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सर, इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो सर, CH3 एंड CH, ठीक है, एंड CH3, यहाँ पे लगा दिया OH। ये भी तो इसी का एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। देन क्या करोगे सर, OH जिस कार्बन से ऐड हुआ है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन ऐड हुए हैं सर,
डायरेक्ट सर 2 कार्बन 1 एंड 2, तो ये भी 2 डिग्री का अल्कोहल है। क्लियर, चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी OH सर एक है लेकिन 2 डिग्री का ये भी है, ये भी 2 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है बेटा, चेक करो। ओके सर, अब एक चीज को चेक करते हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके, बहुत स्लो कंसेप्ट में। अब यहाँ पे चेक करो इसका नाम क्या होगा, इसका मैं नाम करूँ, अगर इसका नाम करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन टू ऑल। क्या बेटा, अगर इसका मैं एब्रिविएशन नाम लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रो, 3 कार्बन लेके आएगा तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है क्या बेटा, एन, क्या एन, और OH कौन से स्थान पे सर, सेकंड स्थान पे, क्या लेगा टू ऑल, ऐसे कर सकते हो। या हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हो, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो उसको। आइसो क्यों लगा दिया सर, जनरल समझो कि आइसो हमने क्यों लगाया यहाँ पे, आइसो वाई यहाँ पे आइसो वर्ड क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पे OH सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और वो भी नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हुआ है, ये लटका हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे, अगर कभी भी इस कंडीशन में आता है OH तो उसके लिए हम आइसो लगाते हैं, या कोई भी चीज आता है तो उसके लिए हम आइसो लगा देते हैं कॉमन नेम लिखते समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आइसो, क्या आइसो, 3 कार्बन लेकर लिखेंगे प्रोपाइल, ठीक है, अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात और क्या हो सकता है सर, सेकेंडरी अल्कोहल बोल ही सकते हैं इसको हम, सेकेंडरी अल्कोहल ये हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको चेक करो सर, इसको चेक कर लिया, इसको चेक करो, इसका क्या नाम होगा, नंबरिंग कर दो सर, नंबरिंग यहाँ से करो ऐसे, इसका लॉन्ग चेन बनेगा, मेन चेन, इसका मेन रूट यही होगा सर, इसका मेन रूट तो यही होगा, मेन रूट सर ये होगा, ठीक है। तो नाम क्या होगा सर, 2 मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों पे लगा हुआ है सर, सब्स्टिट्यूशन भी 2 पे लगा हुआ है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सर 2 ही पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 3, तो क्या होगा, प्रोपेन, उसके बाद 2 ऑल, इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको टर्सरी क्या बोल सकते हैं, टर्सरी 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल भी हो सकते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल भी इसका नाम हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री हम क्या बोलते हैं, ये 3 डिग्री का है, ये सर 3 डिग्री का है, टर्सरी है नहीं है, टर्सरी अल्कोहल है कि नहीं है। जब ये टर्सरी अल्कोहल है देन क्या कर सकते हो आप, टर्सरी अल्कोहल को आप टर्सरी ब्यूटाइल क्यों बोला, क्योंकि जब कॉमन नेम लिखते हो तो उसके अंदर सारे कार्बन को हम एक बार में ही लिखते हैं, इस वजह से इसका नाम 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। और आइल क्यों लगा दिया, क्योंकि जब हम कभी भी कॉमन नेम लिखते हैं तो वो कॉमन नेम को पूरा एज ए सब्स्टिट्यूशन, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ, ऐसा कोई बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूशन, जैसे सब्स्टिट्यूट करते हो किसी चीज के लास्ट में आइल लगाते हो मिथाइल ग्रुप में, वैसे इसके अंदर भी आइल लग जाता है कॉमन नेम, तो ये हो जाता है सर क्या, हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल हो जाता है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा, अल्कोहल इसको ले लो, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण आसानी से एक बेहतरीन तरीके से हो जाता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ये मोनोहाइड्रिक थे जिसके अंदर सर OH सिर्फ एक ही बार थे। अब मैं पॉलीहाइड्रिक के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बेटा, पॉलीहाइड्रिक के बारे में, किसके बारे में, पॉलीहाइड्रिक के बारे में। चेक करो यहाँ पे हेडिंग लगाओ, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, क्या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा चेक करो, इसको मैंने ऐसे इसको कर दिया जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या होता है, मोर देन वन OH ग्रुप, ठीक है, मोर देन 1 OH ग्रुप, ठीक है। एक से ज्यादा OH समूह के बारे में बात करेंगे, यहाँ एक से ज्यादा हम OH समूह के बारे में बात करेंगे। जनरली अगर चेक करोगे यहाँ पे, अगर मैं जनरली यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करूँ, या जनरली स्टार्ट करूँ यहाँ पे चेक करना, तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा सारी चीजें एक बार में। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर दिया, रीजन था कि प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से इसको मैंने थोड़ा इस इधर कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए इस तरह से, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुने आप, ठीक है, ओके बेटा।
अब इसके अंदर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर जनरली आप बात करोगे पॉलीहाइड्रिक के बारे में, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ CH2, यहाँ पे OH एंड CH2 यहाँ पे भी OH है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो सर देखो OH फर्स्ट पे भी लगा है एंड सेकंड पे भी लगा है। अगर इसका आप आयुपैक नाम करते हो तो क्या होगा सर, फर्स्ट पे भी OH है और सेकंड पे दो कार्बन लिए हम लगाते हैं सर एथ, ठीक है सर। सिंगल बॉन्ड लिए हम सर एथेन लगाते हैं, ई हटा देंगे बिकॉज ये OH और लगाते हैं बेटा, तो ओ क्या है वोवेल्स है, तो यहाँ पे ई होता है, लेकिन ई को मैं हटा देता हूँ, चलो अभी बाद में हटाऊंगा, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया, क्लियर है सर। अब यहाँ पे OH 1 पे भी है और 2 पे है, तो लगाओ यहाँ पे हाइफन 1, 2, उसके बाद 2 बार हो जाए डाई ऑल, ऐसे लगा दोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक लगा सकते हो। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, जल्दी बोलो, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ठीक है सर। अब ध्यान सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ से हम ई को हटा देंगे, ई को यहाँ से काट देंगे बिकॉज दोनों वोवेल्स हैं, वोवेल्स हैं दोनों। अच्छा, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉन, क्या बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉन। तो ये क्या होता है बेटा, इथिलाइन ग्लाइकॉन होता है। ये बहुत 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 बेसिक इधर केस में पूछा जाता है, या इसका नाम कभी लिख के पूछ लेता है कि बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आपको यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉन याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे लूँ तो CH2OH एंड CH2, यहाँ पे OH देखो तीनों कार्बन से ऐड है, सिंपल में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH2 देन OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे, यहाँ OH देखो नंबर, तो सर वही चीज़ है, इस चीज़ को मैं ऐसे कर दिया हूँ, बस वही चीज़ है ये भी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करने का, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, आपको कभी कभी ना दिखने में दिक्कत हो जाती है, तो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है सर आपके अंदर कि सर इसको ऐसे बनाया है, सर इसको ऐसे बनाया है, तो प्रॉब्लम तो आना तय है ना बेटा, चेक करो, तो प्रॉब्लम तो आना तय है। अगर चीज़ों को आप चेक करोगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। देन चेक करते हैं इसको हम, यहाँ पे इसका पैक नेम, कितने कार्बन सर, 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3, क्या लगाते हो सर, प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, ई हटा देंगे, ओके। उसके बाद 1, 2, 3 ट्राई ऑल, क्या बेटा, ट्राई ऑल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल, क्या, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, समझ गए मेरा, क्या होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे इसका नाम ग्लिसरॉल हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे सर, कितने OH लगाए हैं सर, 3 OH लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो सर, यहाँ पे भी चेक करना चाहो तो सर्च करते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो एक नाम इसको और लिख सकते हो सर, यहाँ पे 2 OH है तो इसको लिख सकते हो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पे 3 OH है, इसको ट्राईहाइड्रिक लिख सकते हो, हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, आप अच्छे से यहाँ पे मेसअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हुआ ट्राईहाइड्रिक, OH से 3 टाइम्स है यहाँ पे OH, तो हमने यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक लगाया। यहाँ पे CH कितनी बार है सर, 3 बार, तो हमने प्रोपेन लगाया, 1 और 2 एंड 3, तीनों पे हमारे 1, 2, 3 है, तो हमने 1, 2, 3 ट्राईऑल लगा दिया। देन यहाँ पे इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बेटा नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए, हम आगे बढ़े, यहाँ पे आगे बढ़ा जाए बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की, किसकी बात करेंगे हम, एलाइलिक अल्कोहल, किसके बेटा, एलाइलिक अल्कोहल, किसकी, एलाइलिक अल्कोहल, व्हाट इज द एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे हम, ठीक है। हम पूरा इंट्रोडक्शन अल्कोहल के बारे में कर रहे हैं, इसके बाद हम फिनॉल के बारे में करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे विनाइलिक के बारे में, विनाइलिक अल्कोहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, विनाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं सर, चलो कुछ इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं,
ठीक है सर, कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, क्या चेक करना है। एराइलिक क्या होता है, ध्यान सुनो, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड सॉरी, यहाँ इसको बैलेंस करके लिखते हैं, ठीक है, बैलेंस करके लिखोगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको, हमको नहीं सर। यहाँ पे OH देखो, अगर यहाँ पे चेक करो आप, मैं सब समझा देता हूँ, 1 मिनट को ना, मैं सब समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इससे CH, इससे जुड़ा है OH, देन इस तरह से, दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज द साइक्लो, ओके। ये बेंजीन नहीं है बेटा, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो है। अब चेक करो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, यस सर। डबल बॉन्ड का जस्ट कार्बन ए वाला कार्बन ये है, एंड बी कार्बन ये है, यस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लगा होता है। अगर कभी भी इस तरह का तुमको कंपाउंड दिखता है तो इसका नाम हम एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले, जस्ट डबल बॉन्ड को नहीं लगा है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले, यानी ये फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड कार्बन पे अगर OH लगा होता है तो जिस तरह, यानी दिस टाइप कंपाउंड इज द एलाइलिक कंपाउंड। यहाँ पे इस तरह का अगर हमको कंपाउंड दिख जाता है तो उसके लिए हम OH यहाँ पे यूज करते हैं डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे। देन यहाँ पे भी कार्बन है, यस सर, इसके जस्ट बगल भी कार्बन, यस सर, ये उसके लगा हुआ है OH। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको, दिस इज द एलाइलिक, क्या है बेटा, एलाइलिक एल्कोहल, ओके, दिस इज द एलाइलिक एल्कोहल। अगर यहीं पे मैं बात करूं बेटा विनाइलिक की, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ विनाइलिक की, देन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डायरेक्ट हमने OH लगा लिया। वहाँ पे चेक करो, यहाँ पे सिर्फ A कार्बन है, B कार्बन नहीं है, चेक करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है, और उसी के जस्ट बगल में हमने OH को ऐड कर दिया। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, हमने ऐसे साइक्लो, इस पे जस्ट OH हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन दिस इज द विनाइलिक, क्या बेटा, विनाइलिक एल्कोहल। ये हमारे पास विनाइलिक एल्कोहल है, क्या है बेटा, विनाइलिक एल्कोहल। चेक यहाँ पे उसमें देखो डिफरेंट क्या दिख रहा है, डिफरेंट ये दिख रहा होगा, उसके डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड वाले पर ही कार्बन लगा OH लगा हुआ है। देन ये क्या है हमारे पास, विनाइलिक होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक। क्या होता है, बेंजाइलिक, क्या, बेंजाइलिक, क्या बेटा, ये थर्ड हमारे पास ना, थर्ड क्या होता है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो इसमें बेंजीन वर्ड आ रहा है ना, बेंजाइलिक एल्कोहल, यही आ रहा है कि इसमें बेंजीन वर्ड आ रहा है, इसमें बेंजीन वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ, इसमें बेंजीन वर्ड आ रहा है, आ रहा है, यस सर। तो बेंजाइलिक जो होता है बेटा वो भी एक्चुअल में क्या होता है, इसमें बेंजीन होगा पहले, यस सर, क्या होगा बेटा, बेंजीन। ये बेंजीन हमारे पास है ऐसे, ठीक है, बेंजीन हमारे पास, ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद इससे जुड़ा होगा CH2, उससे जुड़ा होगा OH, कुछ इस टाइप के। यहाँ बेंजीन होगा, बेंजीन से हमारा एक्चुअली में अगर देखो तो ये एग्जाम्पल इसका है सर, एग्जाम्पल हमारे पास होगा एलाइलिक का, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, जस्ट इसी तरह। बट यहाँ पे जो हमारे पास क्लोज चैन था, यानी एरोमेटिक रिंग जो हमारे पास थी, वो साइक्लो थी एक्चुअली में, इसके बगल जस्ट कार्बन, उसके बाद OH जुड़ा हुआ था इस तरह से। बट ये हमारे पास साइक्लो, बट दिस इज द बेंजीन, साइक्लो का ये भी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन से जस्ट ऊपर जो कार्बन है उससे अगर OH जुड़ा होगा तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड को हम बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा सर, 1 फिनाइल, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 फिनाइल, ये पूरा 1 पे लगा है, उसके बाद एक OH लगा है तो क्या हो जाएगा, मेथेन नॉल, 1 फिनाइल मेथेनॉल हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। दिस इज द बेंजाइलिक एल्कोहल, क्या बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, क्लियर बेटा, दिस इज द बेंजाइलिक एल्कोहल। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बेटा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एरियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एराइल बोला जाए तो सीधा OH उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। एराइल एल्कोहल, देखिए एराइल एल्कोहल में अगर चेक करो, एराइल एल्कोहल तो सिंपली हमारे पास बेंजीन होगा,
और इसके ऊपर OH जुड़ जाएगा, दिस इज द फिनॉल, दिस इज द फिनॉल एंड हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर या बेंजीन आल, बेंजीन वन ऑल, बेंजीन वन ऑल। अरे भाई इसका नाम बेंजीन, इसका नाम वन ऑल, तो इसका नाम बेंजीन, बेंजाइल, बेंजाइल वन ऑल। बट ये नाम हमारा आईयूपीएसी ने इसको, आईयूपीएसी ने इसको करेक्ट नहीं किया, आईयूपीएसी ने इसको गलत कर दिया। दिस इज द फिनॉल एंड हाइड्रोक्सी बेंजीन विल बी राइट, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा फिनॉल के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिनॉल के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिनॉल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फिनॉल के बारे में। चले स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट किया जाए जी। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलो बेटा फिर बात करते हैं यहाँ पे फिनॉल के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिनॉल के बारे में। तो यहाँ पे हम पॉली हाइड्रोलिक फिनॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक के बारे में बात करेंगे हम, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात करने वाला है। पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन वन, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या? मोर देन वन OH ग्रुप, मतलब एक OH से ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो OH होंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बेटा उसके, अच्छा आपके माइंड में अगर सर आप मोर देन वन बना रहे हैं, मोनो तो नहीं बताया आपने, आपने मोनो तो नहीं बताया। तो एक काम करते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले मोनो बता देते हैं। मोनो आसान इस वजह से हमने नहीं किया, लेकिन स्किप नहीं कर सकते सर, लिख देते हैं मोनो, मोनो हाइड्रिक, हाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? वन OH ग्रुप, ऑन H ग्रुप। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ये OH, इसका नाम क्या होगा सर? दिस इज द फिनॉल, दिस इज द फिनॉल। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे चेक करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या करते हैं, एक मिनट, एंड सेकंड एग्जांपल क्या करते हैं चेक करो यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, चलो बेटा। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास OH है यहाँ पे। ठीक है सर, ये यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। ठीक है, इसका आप अभी पैक निकाल लो सर। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद पूरा क्या है? फिनॉल। पूरा क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। भैया मिथाइल आपने कर दिया, यहाँ पे क्या है? पूरा फिनॉल है। अच्छा एक बात जानते हो, फिनॉल के बारे में एक बात जानते हो? नहीं जानते? आ जाओ बताते हैं। क्या बताता? OH, ये जो OH के जस्ट इस पे रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन होता है वो ऑर्थो होता है। क्या होता है? ऑर्थो, बिकॉज ये रेजोनेंस बताता है। दिस इज द मेटा, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा होता है। ठीक है, सेम ये मेटा और ये पैरा होता है। तो कभी कभी इसको सर, सॉरी माफ करना, ये ऑर्थो होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसको O से ही डिफाइन करते हैं, इसको M से डिफाइन करते हैं, इसको P से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे O लिखा रहा है तो इसका मतलब ऑर्थो होता है, M लिखा रहा है इसका मतलब मेटा होता है, और P लिखा रहा है उसका मतलब पैरा होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये चीजें हम अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे इसका नाम लिखा जाए, यहाँ पे अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? O क्रिस्टॉल, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो, ऑर्थो लिखा ना, O क्रिस्टॉल, इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं, O क्रिस्टॉल। ठीक है बेटा, O क्रिस्टॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं, अगर इसी को OH को अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे कर दूं, चेक करना, यहाँ पे CH3 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, देन इसका अगर आयुपैक नाम लिखोगे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका नाम लिखो तो ये मेटअप लगा हुआ है, चेक करो कौन से? तो यहाँ पे M क्रिस्टॉल लिख सकता हूँ, क्रिस्टॉल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, M क्रिस्टॉल। इसी तरह पैरा लिखेंगे तो इसका पैरा यानी P क्रिस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर को ऐसे 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 बनाऊँ, देन क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे CH3 को ऐड किया, चेक करो, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा इसका नाम।
एंड इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पैरा क्रिसरॉल, क्रिसरॉल, ठीक है। इसका नाम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आउपैक नेम एक बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी कौन बताता है बेटा, इसको एनसीईआरटी बताता है। ये मोनोहेडिक थे, ये एनसीईआरटी पूरा दिया गया है एग्जाम्पल्स में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे बात करें हम, नेक्स्ट पे बात करें जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलो अब हम यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक के बारे में बात कर लें। अब हम पॉलीहाइड्रिक के बारे में बात कर लें, बिल्कुल सर कर लेते हैं। कहाँ है पॉलीहाइड्रिक, ये हमारे पास है पॉलीहाइड्रिक, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पॉलीहाइड्रिक के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो पॉलीहाइड्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर चेक करो आप, एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन हमारे पास है, ठीक है, OH, यहाँ पे एक OH हमने कर दिया, एक OH हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिनाइल हो जाएगा, डाइऑल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम नाम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH अच्छे से मैंने यहाँ पे OH कर दिया, एक OH को मैंने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नाम सुनो बस। OH के नंबर से यहाँ हमने बढ़ाते गए, OH के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ाते गए, OH के नंबर हम यहाँ पे बढ़ाते गए बेटा, OH के नंबर हम यहाँ पे बढ़ाते गए, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ OH के नंबर हमने बढ़ा दिया, ठीक है। एंड थर्ड OH, यहाँ पे ये हमने OH को यहाँ लगा दिया, ठीक है। आपको सबको पता है दिस इज द, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। आपको सबको पता है ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। इसका नाम करोगे अगर क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6, सेम नेमिंग होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर सेम नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेम नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम बेंजीन, ये पूरा क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन, बिकॉज ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद 5 and 1, 2, उसके बाद डाई ऑल, ये हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। हाँ, या आप बोल सकते हो 1, 2, 1, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन क्या, 1, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको बोलते हैं कैटेकॉल, क्या बेटा, कैटेकॉल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैटेकॉल क्या बोलते हैं, कैटेकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैटेकॉल, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बोलो जल्दी से। इसका नामकरण करोगे तो क्या हो जाएगा सर, बेंजीन 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1, 3, 4 ट्राई ऑल, ये होगा, यस। या 3, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस तरह से लिख सकते हो, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड विल बी, ये क्या होगा सर, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा सर क्या, बेंजीन 1, 3 डाई ऑल, 1, 3 डाई ऑल, या बोल सकते हो सर 1, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्लियर है। आयुपेशी नाम तो ना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको और भी बोलते हैं रिसर्सिनाल बोलते हैं इसको, रिसर्सिनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर इसका, कैटेकॉल, रिसर्सिनाल, ये सारी चीजें, इसका नाम लिखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब, ये हमारे पास फिनाल के कुछ नेम हो गए, फिनाल के कुछ नेमिंग हमने कर लिया है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे OH, ध्यान सुनो, OH यहाँ बेंजीन लगा दिया, यहाँ पे पैराब लगा दिया, जस्ट अपोजिट वाले पे, ठीक है। तो बोलते हैं क्यूनॉल, क्या बेटा, क्यूनॉल, ये क्यूनॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, क्यूनॉल, इसका नाम क्या बेटा, क्यूनॉल, क्या, क्यूनॉल होता है, क्यूनॉल होता है। अगर इसका अगर आप यहाँ पे आयुपैक लिखोगे क्या हो जाएगा, ये पूरा बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन नंबरिंग 1 2 3 4, 1, 4 डाई
ऑल, या ये हो गया, या 1,4 हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, 2 बार है ना बेटा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन, इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको ट्राई, सॉरी माफ करना, यहाँ ट्राई लिखेगा बेटा, ट्राई, ठीक है जी सर। यहाँ पे भी डाई लगेगा, बेंजीन, इसका में डाई लगेगा, डाई हमने यूज नहीं किया है, माफ करना बेटा, डाई हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है बेटा। इसमें भी हमने हाइड्रोक्सी लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डाई होगा, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, और 4 होगा टेट्रा यूज होगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, इसको चेक कर लो, देन क्लियर है बेटा। थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा नाम लिखने में हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा। तो ये पूरी आईपैक हमने अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। किसके बारे में बेटा, ईथर्स के बारे में बात करेंगे, ईथर के बारे में। ईथर ये भी इंपॉर्टेंट है, CH3O CH3 एंड सेकेंड CH3CH2 एंड CH3 सेकेंड ईथर, बिकॉज ये ROR ग्रुप बोला जाता है इसको, ROR। इसका जो आईपैक नेम लिखने का तरीका होता है वो होता है एल्कोक्सी, क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कितने कार्बन है सर, 2। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथ, भैया मेथ क्या है, एल्केन ही है ना, तो एल्क और ऑक्सी, तो यहाँ पे ऑक्सी यूज करें, मेथ, तो मेथॉक्सी, और इधर क्या लिखा है, मेथेन, सिंपल। फिर से अगेन ट्राई। एल्क का मतलब होता है कार्बन समूह, हाइड्रोकार्बन समूह जो आपके पास सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एल्क हो गया ये, यस सर। तो यहाँ पे 1 कार्बन था तो हमने मेथ लगाया, अगर 2 होता तो एथ लगाता, 3 होता तो हमें प्रोप लगाता, प्रोपाक्सी हो जाता, बट यहाँ 1 था तो हमने मेथ लिखा, यहाँ ओ था ऑक्सी, और यहाँ पे भी 1 कार्बन था तो हमने मेथ ही लिख दिया, सिंपल सा लॉजिक है सर। सेकंड में देख करो, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ, क्या बेटा, एथॉक्सी, क्या, एथॉक्सी, के बाद यहाँ क्या है, मेथेन, सिंपल है सर, एथॉक्सी मेथेन। क्लियर है यहाँ पे क्लियर है ये चीजें, यहाँ पे क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत, इस तरह का नाम लिखते हैं हम, ठीक है। या दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल ईथर, माफ करना, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसका नहीं है सर, इसका इथाइल मिथाइल होगा, ई पहले आता है, एम पहले, भैया ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल, तो ई हमारा हमेशा अल्फाबेटिकल पहले आता है, तो यहाँ लिखोगे इथाइल एंड मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पूरा ये ईथर्स हो जाएगा, इथाइल मिथाइल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने बेस इंपॉर्टेंट नेम थे आज हमने इसको कवर किया है, बेस इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, पूरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम फिनॉल और ईथर के पार्ट को बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ तक हमने पूरी आईपैक को यहाँ क्लियर किया है। अब यहाँ तक आप पहले क्लियर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जब आप क्लियर करते हो चीज़ों को तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि जब तक आपको नाम नहीं आएंगे, बिकॉज कन्वर्जन नहीं आता, कन्वर्जन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन हमने क्लियर है बेटा, तो यहाँ तक आप पूरा क्लियर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके बेटा, ठीक, बाय।